स्टूडेंट हम चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था और हम एक्सरसाइज 7.1 कर रहे थे स्टूडेंट। तो आज भी हमें एक्सरसाइज 7.1 को ही कंटिन्यू करना है और इसमें हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 15। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल विच touches and which touches x-axis and passes through the point 1 comma minus 2 and 3 comma minus का 4। स्टूडेंट हमें एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि टच कर रही है एक्स एक्सिस को और पास हो रही है इन दो पॉइंट से। हमने देखा था स्टूडेंट कि अगर सर्किल तीन पॉइंट से पास हो रही हो तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे मसला ये है कि खाली दो पॉइंट दिए हुए हमें, तो हमें दो इक्वेशन तो मिल जाएंगी इन दो पॉइंट की मदद से। तीसरी इक्वेशन के लिए हमें कुछ वर्किंग करनी होगी। स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही होगा, हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर हम लेट कर लेंगे ए एंड बी आर लाई ऑन अ सर्किल। ये जो दो पॉइंट्स हैं ए और बी सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं स्टूडेंट, और सर्किल जो है वो किसको टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सर्किल की इक्वेशन हमें मालूम करनी है, तो स्टूडेंट उसके लिए हमें डायग्राम की मदद से समझना होगा। हमने एक्सिस ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया और वाई एक्सिस भी ड्रॉ कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट सर्किल जो है वो टच कर रहा है एक्सिस से, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और वो स्टूडेंट टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसके बाद यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, 1 कमा माइनस 2 और 3 कमा माइनस का 4, जिसको हमने नाम दिया ए का और बी का। तो स्टूडेंट ए हमारे पास आ गया 1 कमा माइनस 2 और बी हमारे पास हो गया 3 कमा माइनस का 4। और स्टूडेंट इसके लिए हम यूज़ करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होती है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर ए। फिर हम यहाँ पे बताएंगे कि ए और बी क्योंकि सर्किल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ए के और बी के, वो सर्किल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमें वहाँ से दो इक्वेशंस मिल जाएंगी 1 और 2, जैसा कि हमने इसे पिछले सवाल में भी किया था। हम स्टूडेंट बताएंगे कि सिंस ए 1 माइनस 2 लाई ऑन अ सर्किल, तो इक्वेशन ए क्या बन जाएगी स्टूडेंट, इक्वेशन ए हो जाएगी एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2g1 प्लस 2f माइनस 2 प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने पहले बताया कि क्योंकि जो पॉइंट ए है वो सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। और इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी हमारे पास, एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा माइनस का 2। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2g माइनस का 4f प्लस सी इक्वल टू 0। 4 प्लस 1 स्टूडेंट हो जाएंगे 5 प्लस का 2g माइनस 4f प्लस सी इक्वल टू 0, और इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट हम बताएंगे कि बी भी क्योंकि सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो सर्किल की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इक्वेशन नंबर ए बन जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2g3 प्लस 2f माइनस का 4 प्लस सी इक्वल टू 0। 3 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, 9 के। 4 का माइनस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 के। 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8 प्लस सी इक्वल टू 0। और जब 16 में 9 प्लस करेंगे स्टूडेंट तो ये हो जाएंगे 25 प्लस का 6g माइनस का 8f प्लस सी इक्वल टू 0, और इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट यहाँ तक काम आसान था, हमें दो पॉइंट्स दिए गए थे सर्किल की इक्वेशन पे, हमने उसे जनरल इक्वेशन के अंदर पुट करवाया और वहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गई। हमें सवाल में कंडीशन दी गई थी कि सर्किल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो स्टूडेंट हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे और इस कंडीशन की मदद से हम थर्ड इक्वेशन फाइंड करेंगे। हम कहेंगे सर्किल टचेस एक्स एक्सिस, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू माइनस का 5। स्टूडेंट अगर सर्किल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में रेडियस जो है वो माइनस एफ के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, ये भी देख लेते हैं। हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए और एक सर्किल को हमने एक्स एक्सिस से क्या करवा दिया, टच करवा दिया। इसके बाद हमने ये एक रेडियस की लाइन खींची, ड्रॉ की यहाँ पे रेडियस की लाइन, और हमने सेंटर बताया माइनस जी माइनस का एफ। स्टूडेंट सर्किल का सेंटर क्या होता है,
जनरली अगर एक जनरल इक्वेशन पे हम काम कर रहे हो तो सेंटर क्या होता है, माइनस जी और माइनस एफ। अब हम देख सकते हैं कि अगर मैं इस सेंटर से इसकी बाउंड्री तक जाऊं तो हमने खाली एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया और वो है वाई। तो ये जो y एक्सिस में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है y डायरेक्शन में, y की एक्सिस में या y डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है स्टूडेंट, ये इसका रेडियस है। तो यहाँ पे y की कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, माइनस का f। तो और ये जो हमने डिस्टेंस कवर किया है ये रेडियस कहलाएगा स्टूडेंट। तो रेडियस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा माइनस के एफ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में जो है डिस्टेंस कवर हुआ है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर नहीं हुआ। अगर हम सेंटर से देखें तो सेंटर से लेके इस बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, और रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का एफ हो जाएगा। इसके बाद रेडियस जो होता है जनरल इक्वेशन का वो क्या होता है, स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस के एफ के बराबर हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्टूडेंट स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा एज इट इज, और माइनस एफ का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और जब माइनस के एफ का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का एफ स्क्वायर। और ये प्लस का एफ स्क्वायर स्टूडेंट लेफ्ट में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का एफ स्क्वायर। तो एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये माइनस का सी स्टूडेंट राइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का सी। तो सी जो है वो बराबर हो जाएगा जी स्क्वायर के, और इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट हमने 3 इक्वेशंस फाइंड कर ली, 1 2 और 3, और हम इन 3 इक्वेशंस की मदद से जी की, एफ की और सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन 3 को देखें तो 3 में सिर्फ जी आ रहा है और सी आ रहा है। तो अगर किसी तरीके से हम इक्वेशन 1 और 2 की मदद से f को रिमूव कर दें तब भी हमें एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें g आ रहा होगा और c आ रहा होगा, और फिर हम उन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर लेंगे तो हमें g की और c की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो उसके लिए हम देखेंगे इक्वेशन 1 में f का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 4, और इक्वेशन 2 में f का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 8। तो स्टूडेंट ये सेम तो नहीं है, लेकिन ये सेम बन सकते हैं अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें। तो जैसे ही हम इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 8f, और ये भी क्या स्टूडेंट, माइनस का 8f। अब क्योंकि दोनों के साइन नेगेटिव हैं, एक जैसे हैं, तो हमें क्या करवाना होगा, f को रिमूव करवाने के लिए सबट्रैक्ट करवाना होगा ताकि एक इक्वेशन के साइन चेंज हो जाए और प्लस से माइनस क्या हो जाए, कैंसिल। तो हमें स्टूडेंट लिखना होगा यहाँ पे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट इक्वेशन 2 क्या हमारे पास, 25 प्लस 6g माइनस 8f प्लस c इक्वल टू 0, और जब हमने इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो हो जाएगा 10 प्लस का 4g माइनस का 8f प्लस का 2c इक्वल टू 0। क्योंकि स्टूडेंट हम सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो यहाँ पे वैल्यूज के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 10 माइनस का 4g प्लस का 8f माइनस 2c इक्वल टू 0। और इसके बाद माइनस के 8f से प्लस का 8f क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये हमारे पास रह जाएगा स्टूडेंट, जब 25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, और माइनस प्लस माइनस जब 2c में से c माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का c इक्वल टू 0, और इसे कह देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद स्टूडेंट इक्वेशन नंबर जो 3 थी हमारे पास वो क्या थी, इसमें जो c था वो बराबर था जी स्क्वायर के। तो हम उसी वैल्यू को कहाँ पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर सकते हैं। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुट c इक्वल टू जी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 4, और इक्वेशन 4 हो जाएगी हमारे पास 15 प्लस 2g माइनस का जी स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट है माइनस का जी स्क्वायर है, राइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस का जी स्क्वायर प्लस का 2g, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2g प्लस का 15। स्टूडेंट राइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 15। तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी जी स्क्वायर माइनस का 2g माइनस 15 इक्वल्स टू 0। इसके बाद स्टूडेंट हमें ये मिडिल टर्म क्या करनी होगी, ब्रेक करनी होगी। मिडिल टर्म स्टूडेंट कैसे ब्रेक करेंगे, हम जी स्क्वायर जी का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 15 हो जाएगा, और 3 5 अभी 15 होता है, और जब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, माइनस के 2g बचेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हम इसकी मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे
और इस तरह ब्रेक कर देंगे, जी स्क्वायर माइनस का 5g प्लस 3g माइनस 15 इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से g कॉमन आ रहा है, तो हम g कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा g माइनस का 5। यहाँ से स्टूडेंट 3 कॉमन आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा g माइनस का 5 इक्वल टू 0। और g माइनस 5 हम अगेन कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा g प्लस का 3 इक्वल टू 0। और हम इसको यहाँ पे कर लेंगे स्टूडेंट आइदर और। जब आइदर और कर लेंगे तो g माइनस का 15 जो है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, और g प्लस का 3 भी जो है स्टूडेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा 3 के, वो बराबर हो जाएगा 0 के। तो g बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 5 के और g बराबर हो जाएगा माइनस के 3 के। ये माइनस का 5 था स्टूडेंट, यहाँ पे आने के बाद प्लस का 5 हो गया, ये प्लस का 3 स्टूडेंट, यहाँ पे आने के बाद क्या हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो स्टूडेंट हमें g की दो वैल्यूज मिल गई, एक मिल गई 5 और एक क्या मिल गई हमारे पास माइनस का 3। इसके बाद इन दो g की वैल्यू से स्टूडेंट हम दो c मालूम कर सकते हैं। पहले हम इस पे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे, जब g वैल्यू हमारे पास क्या है 5, जब हम 5 पुट कर देंगे स्टूडेंट तो इक्वेशन 4 हमारे पास क्या बन जाएगी 15 प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस सी इक्वल टू 0। 15 आ जाएगा एज इट इज टू 5 है स्टूडेंट 10, और जब 10 में 15 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, और सी माइनस का स्टूडेंट राइट में जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस, तो सी बराबर हो जाएगा 25 के। और जब हम जी की वैल्यू स्टूडेंट माइनस 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 आ जाएगा एज इट इज 2 3 6 प्लस प्लस माइनस माइनस 15 में से 6 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितने हो जाएंगे 9, तो सी बराबर हो जाएगा 9 के। तो स्टूडेंट हमने दो जी की मदद से कितने सी मालूम कर लिए, दो सी मालूम कर लिए। अब हमें फाइंड करने हैं एफ। अब स्टूडेंट हमें इन जी की और एफ सी की मदद से जो है वैल्यूज की मदद से एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पहले हमने पुट कर दी कि भाई सी बराबर है किसके 25 के और जी किसके बराबर है 5 के। तो जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस का 4f प्लस 25 इक्वल टू 0। स्टूडेंट सी की जगह पे हमने 25 पुट कर दिया और जी की जगह पे हमने 5 पुट कर दिया। 5 आ जाएगा एज इट इज टू 5 से क्या हो जाएगा 10 माइनस का 4f स्टूडेंट राइट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 4f प्लस का 25 आ जाएगा एज इट इज। जब 10 में 5 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 15 प्लस का 25 और इक्वल टू प्लस का 4f। स्टूडेंट 25 में जब 15 प्लस करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 40। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 वन ज़ा 4 4 10 ज़ा 40, तो f बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 4 के। इसके बाद हम पुट करेंगे सी बराबर है हमारे पास 9 के और जी बराबर है हमारे पास माइनस के 3 के। इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 अब क्या बन जाएगी स्टूडेंट 5 आ जाएगा एज इट इज, ये हो जाएगा प्लस 2 जी की जगह पे आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 4f आ जाएगा एज इट इज प्लस सी की जगह पे आ जाएगा 9 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट हमें इसे सिंप्लीफाई करना है कि माइनस का 4f है, राइट पे आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस का 4f हो जाएगा, 5 आ जाएगा एज इट इज माइनस का 2 2 3 6 प्लस का 9। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास, जब हम माइनस के 6 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 9 आ जाएगा स्टूडेंट एज इट इज माइनस का 4f राइट पे जाने के बाद क्या हो गया प्लस का 4f। 9 में से 1 माइनस कर देंगे स्टूडेंट हमारे पास हो जाएंगे 8 और 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो f बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 2 के। तो स्टूडेंट अब हम ये जो हमने जी एफ सी की वैल्यूज निकाली हैं इसे हम 1 बाय 1 कहाँ पुट करेंगे इक्वेशन नंबर ए में, ताकि हमें सर्किल की इक्वेशंस मिल सकें। हमने पहले पुट किया स्टूडेंट g बराबर है 5 के, c बराबर है 25 के और f बराबर है 10 के। जब हम इसे इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर ए हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट ये हो जाएगा फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x प्लस 20y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट आ गई हमारे पास सर्किल की एक इक्वेशन। और पुट अब हम पुट करेंगे पुट g इक्वल टू -3 c इक्वल टू 9 एंड f इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन ए बन जाएगी स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस का 3x प्लस 2 इंटू 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। और ये हो जाएगी स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट हमें सर्किल की दो इक्वेशंस मिल गई।
अब आप कहेंगे कि सर्किल तो एक था, एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, 2 पॉइंट से पास हो रहा था, तो ये दो इक्वेशंस कैसे आ गई? तो स्टूडेंट दो तरह की कंडीशंस हैं जिन पे सर्किल जो है ये इस तरह मूव कर सकता है। हमने इसको ग्राफ के जरिए शो करवाया है। ये देखें, पहले ही जो इक्वेशन है उसका ग्राफ ये बना है हमारे पास, क्योंकि वो -1, -2 से और 3, -4 से स्टूडेंट पास हो रहा है। ये पहली इक्वेशन का ग्राफ है। और ये स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है कि ये सर्किल भी आप देखें कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और कहाँ से पास हो रहा है, -1, 2 से और 3, -4 से। और स्टूडेंट यहाँ पे हमारे ये वाले क्वेश्चन जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी वैसा ही है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल कंटेनिंग द पॉइंट 6,0 एंड टचिंग द लाइन x इक्वल टू वाई एट पॉइंट 4,4। स्टूडेंट दो पॉइंट से सर्किल पास हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही है। पिछले सवाल में था कि सर्किल टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसमें कह रहा है कि सर्किल टच कर रहा है इस लाइन को x इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये होगा प्लस का वाई, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का वाई। तो x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या गिवन है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि a और b, हमने इनको नाम दे दिए स्टूडेंट a और b के। हमने कहा a और b जो है वो कहाँ पे लाया कर रहे हैं, सर्किल पे लाया कर रहे हैं। और L1 की जो इक्वेशन है वो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो कि टच कर रही है सर्किल को एट 4,4। कौन से पॉइंट से, 4,4 के ऊपर टच कर रही है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल, और हमें सर्किल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। हमने एक सर्किल ड्रॉ किया, सर्किल ड्रॉ करने के बाद हमने पॉइंट वर्टेक्स का पॉइंट बताया a 6,0, एक पॉइंट हमने मेंशन किया यहाँ पे b 4,4। इसके बाद 4,4 पे एक लाइन क्या हो रही है, टच हो रही है। हमने उस लाइन को टच करवा दिया 4,4 से, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी स्टूडेंट, x माइनस वाई इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट हमने बताया कि सर्किल का ये सेंटर है स्टूडेंट, और सेंटर क्या होता है, -g, माइनस का f, और इसे हमने नाम दिया सेंटर c का। तो c के कोऑर्डिनेट होगा -g माइनस के f। और स्टूडेंट सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। हमें ये सारी चीज़ें गिवन बताई भी नहीं थी कि हमें सेंटर भी बताना है, रेडियस भी बताना है। ये हमने खुद से अपनी आसानी के लिए सब बता दिया कि सर्किल का सेंटर क्या है हमारे पास, -g माइनस एफ, और सेंटर से लेके बाउंड तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रेडियस। अब स्टूडेंट सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है, सर्किल की जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इस सवाल को स्टूडेंट हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट पुट करेंगे इसके अंदर, और इससे हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल जाएगी। और इक्वेशन 3 के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, और क्या वर्किंग करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हमने स्टूडेंट यहाँ पे मेंशन किया है, सिंस a 6,0 lie on a circle, therefore its coordinate must be satisfying इक्वेशन नंबर a। क्योंकि पॉइंट a जो है वो सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये सर्किल की इक्वेशन को क्या करेगा स्टूडेंट, सेटिस्फाई करेगा। और सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट ए की एक्स की जगह पे आ जाएगा 6 और वाई की जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 6 6 36, 0 का स्क्वायर 0 खत्म हो जाएगा, 2 6 12g, प्लस 2 को जब f से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 हो गई स्टूडेंट हमारे पास 36 प्लस का 12g प्लस का c इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। फिर हम कहेंगे इक्वेशन जो पॉइंट b है हमारे पास 4,4, वो भी कहाँ पे लाई कर रहा है, वो भी लाई कर रहा है सर्किल के ऊपर। तो इक्वेशन नंबर a अब क्या हो जाएगी स्टूडेंट, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4, और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2g मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2f मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस c इक्वल टू 0। स्टूडेंट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 द 16, और स्टूडेंट 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 द 16। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8f, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8f प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट जब हम 4 का स्क्वायर ले रहे हैं 16, तो जब 16 में 16 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 32, और 8g आ गया एज इट इज, 8f आ गया एज इट इज, प्लस सी इक्वल टू 0, और इसे कह देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद
हम लेट कर लेंगे कि m1 जो है वो स्लोप है L1 का। स्टूडेंट अब L1 का जो अगर हमें इक्वेशन दी हुई हो और हमें उस इक्वेशन का स्लोप मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है स्लोप बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो बताएं कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 1 और कोफिशिएंट ऑफ y क्या स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 1। तो हमारे पास स्टूडेंट m1 क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा फॉर्मूले का। कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास 1 है और कोफिशिएंट ऑफ y हमारे पास क्या है स्टूडेंट, माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो m1 बराबर हो गया हमारे पास 1 के। इसके बाद स्टूडेंट हम कहेंगे कि लेट m2 बी अ स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट bc। अब L2 जो है वो किसका स्लोप है, लाइन सेगमेंट BC का। B के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है स्टूडेंट, B के कोऑर्डिनेट हमारे पास 4,4 और C के स्टूडेंट कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या थे, C के कोऑर्डिनेट थे -g और माइनस का f। स्टूडेंट ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि हमें तीसरी इक्वेशन मालूम करनी है, थर्ड इक्वेशन मालूम करनी है। तो अगर हम डायग्राम को देखेंगे तो डायग्राम में हमें नजर आ गया था कि सर्किल क्या एक पे एक पॉइंट था बी 4,4 और उस पॉइंट पे एक लाइन क्या थी, टेंजेंट थी। जो लाइन टच करने वाली होती है किसी पॉइंट पे, किसी सिंगल पॉइंट पे, उस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं स्टूडेंट। तो जब हम टेंजेंट को हमने एक पॉइंट पे क्या करवाया और जो लाइन ने सर्किल को टच किया तो वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट। अब टेंजेंट लाइन और जो रेडियस होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जो लाइन सर्किल के सेंटर से पास होती है उस लाइन को कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। क्योंकि हमने सर्किल में देखा कि हमने सेंटर से लेके बाउंड्री तक एक लाइन पास करवाई थी जिसको हम किसका नाम दे रहे थे, रेडियस का नाम दे रहे थे। तो रेडियस और जो लाइन बाहर उसको सर्किल को टच कर रही है जो कि टेंजेंट लाइन है, स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। अब परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों स्लोप्स के, उनके दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा। हम इस कंडीशन को यूज करते हुए तीसरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने किसका स्लोप निकाला, m1 निकाला। हमने कहा L1 जो है, जिस लाइन, जो लाइन टच हो रही है, जो टेंजेंट लाइन है, उस लाइन का स्लोप क्या है हमारे पास स्टूडेंट 1। और जो लाइन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है यानी कि जो रेडियस है स्टूडेंट, वो रेडियस का नाम क्या है, लाइन सेगमेंट BC। उसके स्लोप को हमने नाम किसका दिया है स्टूडेंट, m2 का। और अगर दो पॉइंट्स हमारे पास हों और उन दो पॉइंट की मदद से स्लोप मालूम करना हो तो स्लोप क्या हो जाएगा, m बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1। तो स्टूडेंट एक b के कोऑर्डिनेट को हम कह देंगे x1 y1, c के कोऑर्डिनेट को कह देंगे x2 y2। और जब उसे सिंप्लीफाई इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो m2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस माइनस है, 4 माइनस का माइनस जी और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, प्लस। तो ये हो जाएगा 4 प्लस एफ डिवाइडेड बाय 4 प्लस जी। और इस तरह हमें स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, m2 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि लाइन 1 और लाइन सेगमेंट BC एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। स्टूडेंट हमने यहाँ पे मेंशन किया, हमने लिखा सिंस L1 परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट BC। L1 जो है वो लाइन सेगमेंट BC के क्या है या CB की क्या परपेंडिकुलर है। तो m1 मल्टीप्लाई बाय m2 किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट m1 की जगह पे आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय m2 की जगह पे आ जाएगा 4 प्लस का f डिवाइडेड बाय 4 प्लस का g इक्वल टू माइनस का 1। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं स्टूडेंट। तो 4 प्लस एफ बराबर हो जाएगा, जब भी 4 प्लस जी माइनस के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जब 4 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का 4, जी को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का जी। तो 4 प्लस एफ इक्वल हो जाएगा माइनस का 4 माइनस के जी के। इसके बाद स्टूडेंट इन्हें अरेंज कर लेते हैं कि माइनस का जी इधर आके प्लस का जी हो जाएगा, ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएंगे स्टूडेंट, 8। तो 8 प्लस एफ प्लस जी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। और इस तरह हमें मिल गई स्टूडेंट सर्किल की पे बनने वाली थर्ड इक्वेशन। अब हम इन तीन इक्वेशंस की मदद से किसकी वैल्यू निकालेंगे, जी की, एफ की और सी की। और फिर हम इन्हें पुट कर देंगे स्टूडेंट इक्वेशन नंबर ए में, तो हमें रिक्वायर सर्किल मिल जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट हमने क्या किया, हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट 1 को इक्वेशन 2 से, तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास 32 प्लस 8g प्लस 8f प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 थी स्टूडेंट हमारे पास 36 प्लस 12g प्लस c इक्वल टू 0। जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट तो साइन क्या हो जाते हैं चेंज, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस। और जब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 36 में से जब 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4, जब 12 में से
8 माइनस करेंगे तो -4, 8f में से 8f आ जाएगा एज इट इज स्टूडेंट प्लस का, और c से c क्या हो जाएगा कैंसिल, इक्वल टू 0। इसके बाद इस पूरी इक्वेशन में से स्टूडेंट क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का g प्लस का 2f इक्वल टू 0। और इसके बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो माइनस का 1 माइनस जी प्लस 2f किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट 0 के, इसे कह देंगे इक्वेशन नंबर 4। इसके बाद स्टूडेंट देख सकते हैं इक्वेशन 3 में और इक्वेशन 4 में दोनों में जो है वो g और f आ रहे हैं और c नहीं आ रहा, और इधर प्लस का g इधर क्या है माइनस का g स्टूडेंट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3, और जब ऐड करेंगे तो प्लस के g से माइनस का g क्या हो जाएगा कैंसिल। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास है -1 माइनस जी प्लस 2f इक्वल टू 0। इक्वेशन 3 हमारे पास है स्टूडेंट 8 प्लस जी प्लस एफ इक्वल टू 0, और माइनस जी से प्लस जी स्टूडेंट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 7 प्लस 3f जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। वो कैसे, 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7, जी से जी क्या हो जाएगा स्टूडेंट कैंसिल, 2f में से जब 1f प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 3f, और सब किसके बराबर है 0 के। ये प्लस का 7 है स्टूडेंट, राइट पे आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का 7, 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो f बराबर हो जाएगा माइनस का 7/3। इसके बाद हम इस f की वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो इक्वेशन 3 हो जाएगी 8, f की जगह पे आ जाएगा माइनस का 7/3 प्लस g इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे 3 हम एलसीएम ले लेंगे, जब 3 को 3 यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट एलसीएम, जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 24, और जब 24 में से 7 माइनस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 17 प्लस जी इक्वल टू 0। ये प्लस का 17/3 स्टूडेंट, राइट पे आने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का, तो जी बराबर हो जाएगा माइनस का 17/3। स्टूडेंट जी की और एफ की जो वैल्यूज है इन्हें यूज करते हुए हम क्या फाइंड कर सकते हैं, सी फाइंड कर सकते हैं, तो हम इन्हीं वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 क्या स्टूडेंट 36 प्लस 12 इंटू माइनस का 17/3 प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने क्या किया, 3 1 3, 3 4 12, और 4 को मल्टीप्लाई करवाया 17 से, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 68, और ये प्लस माइनस माइनस 68 में से जब 36 माइनस करेंगे तो बचेंगे माइनस के 32, और जब इस माइनस के 32 को राइट पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का 32, तो सी बराबर हो जाएगा 32 के। अब हम स्टूडेंट इक्वेशन नंबर ए के अंदर जी की, एफ की और सी की तीनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस सी इक्वल टू 0। स्टूडेंट हमने जी एफ सी की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट कर दिया, तो जी की जगह पे आ जाएगा माइनस का 17/3, एफ की जगह पे आ जाएगा माइनस का 7/3, सी की जगह पे आ जाएगा 32। स्टूडेंट 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम, जब 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर से, हो जाएगा 3y स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 34, 2 को माइनस के 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 14, और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 32 से, तो कितना हो जाएगा 96, और ये किसके बराबर है 0 के। स्टूडेंट 3 डिवाइड हो रहा है, राइट पे आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस का 34x माइनस का 14y प्लस 96 इक्वल टू 0। और स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए थी। तो स्टूडेंट इसके साथ ये वाला क्वेश्चन और हमारा लेक्चर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।